अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुखरुफुल कुरान चैनल। आज हमारे बयान का मौजू है फ़तह मक्का के बाद मस्जिदुल हराम में आपका दाखिला और बुतों से तत्हीर यानी कि खाना काबा को बुतों से पाक करना। फ़तह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आगे पीछे और इर्द गिर्द मौजूद अंसार और महाजिरीन के चल्लू में मस्जिद हराम के अंदर तशरीफ़ लाए। आगे बढ़कर हिजर अस्वद को चूमा और इसके बाद बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। इस वक्त आपके हाथ में एक कमान थी और बैतुल्लाह के गिर्द और इसकी छत पर 360 बुत थे। आप इसी कमान से इन बुतों को ठोकर मारते जाते और कहते जाते, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तर्जुमा, हक़ आ गया और बातिल चला गया, बातिल जाने वाली चीज़ है। जाअल हक़्क़ु व मा युब्दिउल बातिलु व मा युईद। हक़ आ गया और बातिल की चलत बढ़त ख़त्म हो गई और आपकी ठोकर से बुत चेहरों के बल गिरते जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ अपनी ऊँटनी पर बैठकर फरमाया था और हालत एहराम में न होने की वजह से सिर्फ तवाफ़ पर ही इक्तफ़ा किया। तकमील तवाफ़ के बाद हज़रत उस्मान बिन तलहा को बुलाकर इनसे काबा की कुंजी ली। फिर आपके हुक्म से खाना काबा खोला गया। अंदर दाखिल हुए तो तस्वीरें नज़र आईं जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें भी थीं और इनके हाथ में फालगिरी के तीर थे। आपने ये मंजर देख कर फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकीन को हलाक करे। खुदा की कसम, इन दोनों पैगंबरों ने कभी भी फाल के तीर इस्तेमाल नहीं किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर लकड़ी की बनी हुई एक कबूतरी भी देखी। इसे अपने दस्ते मुबारक से तोड़ दिया और तस्वीरें आपके हुक्म से मिटा दी गईं। खाना काबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और कुरैश से खिताब। इसके बाद आपने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। हज़रत उसामा और हज़रत बिलाल भी अंदर ही थे। फिर दरवाजे के मुकाबल की दीवार का रुख किया। जब दीवार सिर्फ 3 हाथ के फासले पर रह गई तो वहीं ठहर गए। 2 खंबे आपके बाएं जानिब थे और एक खंबा दाएं जानिब और 3 खंबे पीछे। इन दिनों खाना काबा में 6 खंबे थे। फिर वहीं आपने नमाज पढ़ी। इसके बाद बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से का चक्कर लगाया। तमाम गोशों में तकबीर और तौहीद के कलमात कहे। फिर दरवाज़ा खोल दिया। कुरैश सामने मस्जिदुल अहराम में सफ़े लगाए कच्चा कच बड़े थे। इन्हें इंतज़ार था कि आप क्या करते हैं। आपने दरवाजे के दोनों बाजू पकड़ लिए। कुरैश नीचे थे। इन्हें यूं मुखातिब फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं। इसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और तन्हा सारे जत्थों को शिकस्त दी। सुनो, बैतुल्लाह की कलीद बरदारी और हाजियों को पानी पिलाने के अलावा सारा एजाज बाकमाल या खून मेरे इन दोनों कदमों के नीचे है। याद रखो, कत्ले खता शुबे अम्द में जो कोड़े और डंडे से हो मगलस दियत है, यानी 100 ऊँट जिनमें से 40 ऊँटनियाँ जिनके शकम में इनके बच्चे हों। ए कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुमसे जहालत की नखूत और बाप दादा पर फ़ख्र का खात्मा कर दिया। सारे लोग आदम से हैं और आदम मिट्टी से। इसके बाद ये आयत तिलावत फरमाई,
या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। तर्जुमा: ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे बाइज़्ज़त वही है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। बेशक अल्लाह जानने वाला और खबर रखने वाला है। आज के बाद कोई सरजश नहीं। इसके बाद आपने फरमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करने वाला हूँ? उन्होंने कहा, अच्छा, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के साहबजादे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई सरजश नहीं, जो तुम सब आज़ाद हो। काबे की कुंजी, हक बहकदार रसीद। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद एहराम में बैठ गए। हज़रत अली ने, जिनके हाथ में काबे की कुंजी थी, हाजिर खिदमत होकर अर्ज़ किया, हजूर, हमारे लिए हज्जाज को पानी पिलाने के एजाज़ के साथ खाना काबा की कलीद बरदारी का एजाज़ भी जमा फरमा दीजिए। अल्लाह आप पर रहमत नाज़िल करे। एक और रवायत के ये गुजारिश हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बिन तला कहाँ है? इन्हें बुलाया गया। आपने फरमाया, उस्मान, ये लो अपनी कुंजी, आज का दिन नेकी और वफादारी का है। एक और रवायत में है कि आपने कुंजी देते हुए फरमाया, इसे हमेशा हमेशा के लिए ले लो। तुम लोगों से इसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। ए उस्मान, अल्लाह ने तुम लोगों को अपने घर का अमीन बनाया है, लिहाजा इस बैतुल्लाह से तुम्हें जो कुछ मिले इससे मारूफ के साथ खाना। काबा की छत पर अज़ान बिलाली। अब नमाज का वक्त हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि काबा के छत पर चढ़कर अज़ान कहें। इस वक्त अबू सुफियान बिन हर्ब, अता बिन असीद और हारिस बिन हशाम काबा के सहन में बैठे थे। उताब ने कहा, अल्लाह ने असीद को फोत करके इस पर यह करम किया कि ये अजान न सुन सका, वरना इसे एक नागवार चीज़ सुननी पड़ती। इस पर हारिस ने कहा, सुनो, वल्लाह अगर मुझे मालूम हो जाए कि वो बरहक है तो मैं इनका पैरोकार बन जाऊंगा। इस पर अबू सुफियान ने कहा, देखो, वल्लाह मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो ये कंकरियाँ भी मेरे मुतल्लक खबर दे देंगी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, अभी तुम लोगों ने जो बातें की हैं वो मुझे मालूम हो चुकी हैं। फिर आपने इनकी गुफ्तगू दोहरा दी। इस पर हारिस और उताब बोल उठे, हम शहादत देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। खुदा की कसम, कोई शख्स हमारे पास न था कि हमारी इस गुफ्तगू से आगाह होता और हम कहते कि इसने आपको खबर दी होगी। फतह या शुक्राने की नमाज। इसी रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ गुस्ल फरमाया और इनके घर ही में 8 रकत नमाज पढ़ी। ये चाश्त का वक्त था, इसलिए किसी ने इसको
چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیواروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ اس ارشاد کی وجہ سے ام ہانی کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ام ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا اور مذکورہ جواب سے بحرہ رو ہوئیں۔